हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोहन प्रधान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न विद सरुण। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये मैं एक नया वीडियो आपके लेके आया हूं। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 10th एंड +2। ठीक है, उन बच्चों के लिए है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे और जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत मैंने रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है, तो अगर उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन करोगे तो आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं, स्ट्रेस की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। अगर आप घर पे हो, अगर आप कहीं बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, तो जो पॉइंट आपको अच्छा लगे किसी नोटबुक में, नोटपैड में नोट भी कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो मैं टेक्स्ट भी दे दूंगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं और मैं हर वीक इस चैनल पे न्यू वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो कल मंडे को रिपब्लिक डे है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले है सिलेबस फर्स्ट। ठीक है, तो सिलेबस सबसे जरूरी है। ऑलवेज स्टार्ट विद द सिलेबस, मार्क इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड हाई वेटेज टॉपिक्स, दिस हेल्प्स यू फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स। ठीक है, जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको सिलेबस ही नहीं पता होता। जब हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है तो क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहले क्या है कि सिलेबस हमें पता हो कि हमारा जो भी पेपर है, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का, चाहे मैथमेटिक्स का, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपको स्कूल से मिल सकता है या आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारा ना प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपली क्या करो, चैट जीपीटी पे जाओ, वहां आप टाइप करो कि लेटेस्ट सिलेबस ऑफ 10th क्लास इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, उसको सिंप्लीफाई करके वो बता देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस आपका क्या है। ठीक है, तो और जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का ब्लूप्रिंट क्या होगा। ब्लूप्रिंट मतलब होता है कि जिससे आपका एग्जाम पेपर बना हुआ हो, कितने उसमें पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए और कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का होगा, कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारा आपको ब्लूप्रिंट से चलेगा पता। तो ब्लूप्रिंट, एक तो सिलेबस, सेकंड जो ब्लूप्रिंट है वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिला तो आप नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैं आपको मेल कर दूंगा, अपनी मेल आईडी दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस। सेकंड की वेटेज। वेटेज मतलब होता है कि जो भी टॉपिक्स ज्यादा मार्क्स वाले हैं, मतलब कि जिन टॉपिक्स को स्टडी करके ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, तो उनको आपने अच्छे से स्टडी करनी है, इंटेंसिव स्टडी करनी है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दें। तो सिलेबस का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस का पता होगा तभी आप अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हो। तो चलो हम अगला देख लेते हैं। अगला है लर्न राइट चेक। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, टाइप किया हुआ है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक, देन क्लोज योर बुक एंड राइट द आंसर, फाइनली चेक एंड इंप्रूव, दिस बिल्ड्स मेमोरी एंड स्पीड। ठीक है, अक्सर होता क्या है कि हम पढ़ते रहते हैं, पर आपका जो एग्जाम है वो ओरल एग्जाम नहीं है। आप बोल के नहीं बताओगे, आपको लगता है कि मेमोरी में तो सारा कुछ हो गया। ठीक है, आपने क्रैमिंग कर ली, मगअप कर लिया, बट व्हेन यू हैव टू राइट, जब आपको लिखना होता है ऑन द आंसर शीट, देन यू आर हेल्पलेस, देन यू गो ब्लैंक। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हाई लेवल के एग्जाम्स हैं, चाहे पीसीएस के हैं, सीएससी के एग्जाम्स हैं, तो अक्सर हमें कहा जाता है कि अगर आप 3 घंटे स्टडी कर रही हो, रिवाइज कर रही हो लेसन्स को, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लिखो। अल्टीमेटली आपने लिखना ही है ना। आपको कितना नॉलेज है, आपको कितनी समझ है, वो तभी मतलब अच्छा है जब वो रिटन फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो। तो आपने लिख के देखना। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे आपकी कमांड अच्छी है तो उसको आपने लिख कर देखना है रफ नोटबुक में। तो अब ये रूटीन बना लीजिए कि प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे कोई भी है, आपको अगर लगता है कि ये डायग्राम मुझे आता है तो आप बना के देखिए। थिक नोटबुक आप रख सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। सीरियसली जो स्टूडेंट सीरियस हैं तो वो जरूर ध्यान दे कि आप मतलब कि ना वो लिख के देखो। आप बच्चे पढ़ते रहते हैं, बट व्हेन दे हैव टू राइट दे आर हेल्पलेस। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान दो। जो भी आप लर्न को रिवाइज करो, लिख के देखो कि वेदर यू आर एबल टू राइट और नॉट। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान दो। चलो ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। अगला है कि टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट
तो इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है, स्टडी फॉर 45 मिनट्स देन टेक अ 10 मिनट ब्रेक, डू डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स व्हेन योर माइंड इज फ्रेश। तो आपने याद रखना है कि आपने लगातार पढ़ते नहीं रहना। कुछ पढ़ाकू बच्चे होते हैं, बड़ा ही मतलब कि डिलीजेंट होते हैं, ठीक है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, पर वो लगातार ही पढ़ते रहते हैं। एक माइंड की भी कैपेसिटी है, एक माइंड की क्या है, इसका भी क्या है, एक कैपेसिटी है। तो जब भी आप स्टडी करने बैठो, अपने स्टडी टेबल पे, स्टडी रूम में, कहीं भी आप बैठो, तो आपने बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं 45 मिनट्स के बाद, क्योंकि माइंड उतना ही रिटेन कर पाता है। 40 to 45 मिनट्स के बाद आपने 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। और ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल चलाना स्टार्ट कर दो या कोई और, ठीक है, आप टीवी देखना स्टार्ट करो, नहीं। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप पानी पी सकते हो, यू कैन जस्ट गो फॉर अ स्मॉल वॉक, ठीक है, या कुछ थोड़ा सा आप ना बाहर जाके थोड़ा सा आप नेचर को देख सकते हो, या कुछ भी, मतलब कि आप आराम से बैठना है, आपने मोबाइल यूज नहीं करना है। तो आप याद रखो, टाइम मैनेजमेंट इज द की, ठीक है। तो 45 मिनट्स आपने स्टडी करके रिवाइज करके उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट का ब्रेक देना है। और जो भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, जैसे मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है या साइंस डिफिकल्ट है या कोई भी सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लगता है, वो आपने तब स्टडी करना है जब आपका माइंड फ्रेश हो, याद रखना। क्योंकि हम वही करते रहते हैं जो हमें ईजी लगता है, ये होता है ना हमारे साथ, हम वही करते रहते हैं। अगर हिंदी का ईजी है, कोई टॉपिक हमें ईजी लगा, तो वही हम बार बार करते रहते हैं, क्योंकि माइंड बड़ा स्मार्ट है। माइंड ये नहीं चाहता कि आप डिफिकल्ट काम करो, पर माइंड के साथ ही आपने गेम खेल लेना। माइंड को मार के आपने क्या करना है, ठीक है, माइंड को डिफीट करके जो डिफिकल्ट है वो पहले करना है जब आपका माइंड फ्रेश, ताकि आप ग्रेस्प कर पाओ, समझ पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि टाइम मैनेजमेंट, 45 मिनट्स के बाद छोटा सा आपने शॉर्ट ब्रेक लेना है 10 to 15 मिनट्स का। उसके बाद जो डिफिकल्ट पोर्शन है या डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वो आपने तब करना जब आपका माइंड फ्रेश हो, मॉर्निंग के टाइम में खासकर, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम अगला देख लेते हैं। अगला है solve past papers and sample papers, you will understand the pattern and important questions, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं बहुत सारे इंटरनेट में अवेलेबल है, या आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके पास भी होगा, जो क्वेश्चन बैंक है उसमें कोई फोल्डर होगा, उनकी पीसी में उन्होंने रखा होगा, तो वो भी आपको दे सकते हैं। नहीं तो आजकल तो आपको पता ही है कि इंटरनेट का एरा है, तो आप इंटरनेट से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, जो भी जितने भी टॉपर्स हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड के लगा लो टॉपर्स हैं, या सीबीएसई के हैं, या कोई भी एग्जाम का टॉपर हैं, तो उन्होंने एक चीज जो कॉमन कहा है वो है कि वो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है कम से कम 5 से 8 साल के, वो क्या करते हैं, वो सॉल्व करते हैं। तो अगर टॉपर्स कर रहे हैं, तो अगर हमने भी टॉप करना है, तो हमें भी वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए आप याद रखें, तो जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर्स हैं, रिवीजन के साथ साथ आधा घंटा तो आप उसको दो ही, और फुल फ्लेज्ड भी आप मॉक भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दो, जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको आपने सॉल्व करना ही है, और पूरा सीरियसनेस के साथ करना है आपने। कोई ये ना सोचे मतलब ये तो चलो प्रीवियस ईयर्स के हैं, करूँ ना करूँ, अब हल्के में हम ले लेते हैं, ऐसा हमें नहीं करना। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो सीरियसली करना, नहीं तो नहीं करना है। तो बहुत आजकल फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे आपको बहुत सारे मतलब 50-60 रुपीज़ बिल्कुल कम पैसे में आपको मिल भी जाएगा। अगर आप कमेंट कर दोगे तो वो मैं भी आपको मेल कर सकता हूँ, जो पीडीएफ मेरे भी बहुत सारे 10th और +2 के हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखें। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि सबसे जरूरी है, ठीक है, हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस। हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस, अपने हेल्थ का जरूर ध्यान दें, ठीक है। अक्सर बच्चे मैंने देखे हुए वो रात भर पढ़ते रहते हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं। अगर आपको लगता है कि है ना कि पूरा साल तो हमने स्टडी नहीं किया, या हम जब अब टाइम है, अभी 1 महीना और है, लगभग 1 महीना और है एग्जाम्स को, तो अभी तो हम स्टडी नहीं कर रहे, जो कल पेपर है तो आज हम पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ऐसी गलती आप मत करना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। हड़बड़ी में, जो हड़बड़ी होता है ना, जिसको हम हड़बड़ी कहते हैं, हेसन, तो हड़बड़ी में हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जितना टाइम आपके पास है, जो आप कर सकते हो, तो उसको प्रॉपरली आपने करना है, और आपने हेल्थ का जरूर ध्यान देना है। सोना आपने है, अगर आप टाइम पे नहीं सोते, अगर आपने 7 और 8 आवर्स की स्लीप नहीं ली, अगर आप पानी नहीं पी रहे हो ढंग से, ठीक है, पानी पीना, जब स्टडी के बीच में आप क्या करो, मैं अक्सर क्या करता हूँ कि मेरे पास वाटर बोतल होता है, ठीक है, तो यहां भी रखा मैंने वाटर बोतल। तो वाटर बोतल होता है, जब भी मैं पी रहा, मतलब कि मैं स्टडी कर रहा हूं, तो 10 मिनट्स के बाद एक सिप, 10 मिनट्स के बाद एक सिप,
ठीक है, मैं पानी को ना नहीं बोल रहा, तो पानी यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, अपने को हाइड्रेट करना है। साथ ही साथ क्या है कि आपने सोना, ठीक है, टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है। अगर आपको लगता है कि अगर बगैर सो के आप पढ़ते जाओगे तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो माइंड की भी एक कैपेसिटी है, माइंड आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर कुछ ग्रेस्प जितना मर्जी आप पढ़ो धक्के से, ठीक है, तो क्या है, पर माइंड आपका कुछ भी ग्रेस्प नहीं करेगा, क्योंकि इसकी एक लिमिट है, लिमिट के बाहर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप याद रखो, तो पहले अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करो। जब आपका हेल्थ सही होगा तभी आपका माइंड प्रॉपरली काम करेगा। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है, बॉडी एक हो रहा है, कुछ हेल्थ में आपका इश्यू है, तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली। तो इस चीज का आप ध्यान दें। स्लीप, वाटर, मील आप टाइम पे लो, कम खाओ, हल्का खाना खाओ, बट खाना जरूरी है, खाने को स्किप नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान दो। सबसे बड़ी बात है कि बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा नीचे चला जाता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन, हाँ, पर पूरा साल पढ़ाई तो किया है ना आपने। अगर आपने पूरे साल स्टडी की है, लेसन्स रिवाइज किए हैं, अगर आपने मेहनत की है, तो अब रिवाइज करना है, तो डरना क्यों है? हाँ, एक पॉजिटिव फियर तो होना चाहिए, चलो है ना, एग्जाम है, चलो ये वो, बट डरना नहीं है। ऐसे अब हम डरते रहेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। डर हमें ना पैरालाइज कर देता है एक्चुअली। जो हम कर सकते हैं, अगर हम डरते रहे ना, ठीक है, तो क्या है, वह हमें क्या कर देगा, पैरालाइज कर देगा ना। स्नेक एंड द मिरर, स्नेक एंड द मिरर एक स्टोरी है 9th क्लास के इंग्लिश में, कि वो जो डॉक्टर है तो डरा हुआ, तो वो बहुत ही है, आप सबने पढ़ा होगा, अगर 10th में या +2 में पढ़ा होगा, सीबीएसई वाले बच्चों ने, ठीक है, केवी वाले बच्चों ने। तो उसमें क्या है कि जो डर है वो हमें पैरालाइज कर देता है, पर वो जो डॉक्टर है, बड़ा फैकू टाइप का डॉक्टर है वो, तो वो फिर भी अलर्ट रहता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दें कि बी कॉन्फिडेंट। अगर हम कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी, तो इस चीज का आप ध्यान दो। तो ये मैंने आपको टिप्स दिए, स्टार्टिंग से लगभग 5 to 6 मैंने आपको टिप्स दिए हैं। अगर मेरा एक चैलेंज है सब बच्चों से, अगर इन टिप्स के अकॉर्डिंग आप प्रेपरेशन करोगे, अगर आपको सिलेबस का पता होगा, अगर आप सही से, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करोगे और अपने हेल्थ का ध्यान दोगे, जो भी मैंने बातें बताई उनको अगर आप कोशिश करोगे फॉलो करने का, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टॉप, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने यहां तक इस वीडियो को देखा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, अगर आपने इस वीडियो को ठीक है, थोड़ा भी सीखा कुछ, तो लाइक जरूर करें। अगर लगता है कोई किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो उनके साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको चाहिए क्वेश्चन पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के ब्लूप्रिंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको मेल कर दूंगा, मेल आईडी जरूर देना आप, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।